और कह रहे कि समझ को अपना दोस्त नहीं बनाओगे, ज्ञान आपका धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ज्ञान था, किसके पास? यहूदा इस्करियोती के पास ज्ञान था। उसको बोलते हैं, सारे बोलो, बुद्धि तो मेरी बहन है, बुद्धि तो मेरी बहन है, समझ मेरा दोस्त है, समझ मेरा दोस्त, ज्ञान मेरा यीशु है, ज्ञान मेरा यीशु है। आप समझ गए कि यहूदा इस्करियोती के पास ज्ञान था, यीशु था, लेकिन वो फिर भी उसको बचा नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि आज यीशु आपके पास सांस रहता है, लेकिन आप प्रॉब्लम्स में, नीति वचन 7:4 में जब हम पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग सुबह उठकर ये बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों के साथ काम बनाने के लिए खड़ा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। आपका कई काम बढ़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं आप अपने प्रार्थना में ये बात बोलना स्टार्ट कर दो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, क्योंकि यहोवा की बुद्धि आपको बिजनेस कराने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की बुद्धि आपके बच्चे को नंबर 1 लेकर आने वाली आज रात। करे कि आपके अंदर, करे यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के अंदर यहोवा की बुद्धि नहीं थी, सिर्फ ज्ञान था। अरे ज्ञान धरा है, बहुत लोगों के पास है ज्ञान। अरे ज्ञान तो कहीं भी ले लो, आप चले जाओ, ज्ञान ज्ञान होगा, लेकिन जिसके पास बुद्धि और समझ नहीं होगी वो हमेशा फेल हो जाएगा। इसलिए बाइबल बोलती है, करे कि अगर आप बुद्धि, समझ और ज्ञान मांग रहे हैं तो मेरा यीशु मसीह आज रात आपके घर में उठे हुए तूफान को शांत करने वाला, शांत करने वाला, शांत हो जाएगा वो तूफान। कह रहा योना की किताब में 1:2 में लिखा, 1:12 में लिखा, कह रहा कि जब योना परमेश्वर के ज्ञान को सुन रहा था, वचन को सुन रहा था, लेकिन वो ध्यान नहीं कर रहा था, वो मनन नहीं कर रहा था। और उसी समय कह रहे हैं कि जब वो नाव में गया और उसी समय तूफान आ गया, और वहां पर लिखा उसी समय लोगों ने कहा, कह रहा ये तूफान कह रहा क्यों आया है और कैसे शांत होगा? तो उसने बताया, देखो बाइबल में लिखा, योना ने कहा लोगों को, जब वो किश्ती में जा रहे थे, उसने कहा, कह रहा अगर तुम मुझे पानी में उठाकर फेंक दो तो तुम्हारा ये तूफान शांत हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं अब तुझे फेंक दूंगा पानी में। बोलो हालेलुया। हो सकता है, कह रहा क्यों? बाइबल बोलती है किसी के आने से और किसी के जाने से, कह रहा कि तूफान आता है और चला जाता है, कह रहा मुसीबतें आती हैं और चली जाती है। कई बार आपके घर का ही बंदा कोई ऐसा हो सकता है, और इस वचन को पढ़ने के बाद तो अगर सास को पता लग जाए ना, अच्छा इसके कारण तूफान आया है, योना को तो समुद्र में डाल दिया। अगर सास को पता लग जाए, कह रही सास सही करती है, हाँ मैंने तो पहले ही पता सी, ए बहुत जल्दी आई है ना, साडा घर दा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, चक्को इन्हें पानी च सट दो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, दुश्मनों को पानी में फेंक दो, लेकिन यहाँ पर योना ने कहा था पुराने नियम में, कह रहा तुम मुझे फेंक दो पानी में, तुम्हारा तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को तूफान शांत करने का तरीका बता रहा था। लेकिन यहाँ पर एक राजा था, एक राजा, और उस राजा की जो रानी थी, एक दिन उसने अपने जूड़े में दही लगा ली, और सड़ी हुई दही। आपको पता ही है, जब सड़ी हुई दही बालों में लगा लेती हैं औरतें, बाल पतले करने के लिए, तो स्मेल कैसी आती है? सड़ी हुई गंदी स्मेल आती है घर में। और उसी समय जब उसने लगा लिया, तो राजा जब महल में घुसा बड़ा चौड़ा होके, उसको स्मेल आई, बोलता है, कह रहा ओए ये किसने लगा रखा? कह रहा है अरे ये स्मेल कहां से आ रही है? अरे जहां से भी आ रही है, बोलता है उठाकर फेंक दो इसको पानी में। उन्होंने भाई साहब उठाया और रानी को, रानी कह रही क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेशर्मो, और उठाकर उसको फेंक दिया पानी में, तालाब में। और उसी समय राजा ने खिड़की से देख लिया, कहता ओ बेटे मरवाओगे क्या? ओए क्या कर रहे इधर? वो चरा सॉरी मांग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा कि हो सकता है जल्दबाजी में आपने भी कुछ कह दिया हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उस षड्यंत्र को नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं अब उस दिमाग में जो आपके विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आपके विचार में तूफान आ रहा है, मैं कह रहा हूँ आपके नेगेटिव बातें आ रही हैं, आज उसको निकाल कर बाहर फेंक दो आज यीशु मसीह के नाम में। बाहर फेंक दो आज। अपने पड़ोसी को बोलो, अब मैं तेरे को नहीं फेंकूंगा, विचारों को फेंकूंगा आज। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि आज विचारों को बाहर फेंको, आज गंदे विचारों को बाहर फेंको। अपने पड़ोसी को बोलो, तू ये गलती ना करना, तू ये गलती ना करना भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग नए नियम में आ गए हैं, आज आपका तूफान प्रार्थना से शांत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखो यीशु मसीह ने अपने घर के तूफान को कैसे शांत किया। लोग अपने घर के तूफान को कैसे शांत करते हैं, फिल्मों में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं, जो बहू तंग करती है ज्यादा उसको काट देते हैं, उसको मिट्टी का तेल लगा देते हैं, मार देते हैं, तूफान शांत कर देते हैं। कई लोग समुद्र में उठा के डाल देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा तूफान है, आपका पति हो सकता है आपके लिए तूफान, या कोई कर्जा, या कोई बीमारी, या कोई समस्या आपके घर में कोई तूफान बन रही हो। कुछ लोग जब ठीक नहीं हो पाते सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को पानी में डाल लेते हैं, अपने आप मर जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज रात मेरा परमेश्वर कह रहा है कि तूफान किन लोगों का शांत होगा? कह रहा है जो विदाई के समय प्रार्थना करता होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? विदाई के समय
बताएं विदाई कौन सी? कह रहे कि जब आप लड़की को शादी करने के लिए, कह रहे कि जब आप शादी करते हुए विदाई करते हैं, कोई करता है प्रार्थना, उसके बाद किटी पार्टी में जाते हैं, अरे गया तूफान हमारे घर का, भाई साहब चलो चलो शादी का खत्म होगी, भाई साहब चलो बोतल खोल लो। आज बहुत सारे लोग कह रहे अपने बच्चे को एयरपोर्ट पर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ाने के लिए जब जाते हैं और एयरपोर्ट पर छोड़कर जाके बोलते हैं अपने दोस्त को, बोलते चल यार बोतल खोल ले दिल्ली एयरपोर्ट से, कहता मुंडा कहता खराब हो जाता यार, बच गए यार बच गए यार, कहते चल बाहर चला गया, कहता अच्छा हो गया, लेकिन विदाई के समय प्रार्थना नहीं किया। लेकिन मुंडा वहां से बोलता है पापा मैं वापस आ रहे हैं, मैंने वापस भेज रहे हैं। वहां से लड़कियों की शादी कर देते हैं, लड़कियां फोन करती हैं मम्मी मेरे घर में ये शराब मर जाने, शराबी मिल गया शराबी, और इसी समय माँ बाप परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि जो लोग विदाई के समय प्रार्थना करते हैं उनका घर उजड़ेगा नहीं, बसने वाला हजरात यीशु मसीह के नाम में। जब आप करा विदाई के समय प्रार्थना करते हैं एयरपोर्ट पर, मैं कह रहा हूं घर आकर प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे वापस नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इंग्लैंड में बसने पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं जहां मर्जी जाओ, परमेश्वर आज आपको उजाड़ने के लिए नहीं बसा